एक छाताधारी सैनिक से उनके अफसर ने पूछा, तुमने कितनी बार हवाई जहाज से छलांग लगाई है? केवल एक बार, सैनिक ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारे सर्विस रिकॉर्ड में तो 15 बार लिखा हुआ है। शेष 14 बार तो मुझे धकेला गया है, सैनिक ने कहा। जज अभियुक्त से, तुम्हारी पहली पत्नी की मौत कार दुर्घटना से हुई थी, जबकि दूसरी पत्नी जहर खाकर मर गई। ऐसा क्यों हुआ? अभियुक्त बोला, जज साहब, दूसरी पत्नी कार चलाना नहीं जानती थी। एक ग्राहक होटल के बैरे से, अरे इस गिलास में पत्ता गिरा है। बैरा, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है साहब, इस शहर में हमारे होटल की कई शाखाएं हैं। एक शराबी बार में बैठा जोर जोर से रो रहा था। पास बैठे रमेश को उस पर दया आ गई। पास आकर उसने सहानुभूति जताई और शराबी से पूछा, आप क्यों रो रहे हो? शराबी बोला, कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी पत्नी को शराब की एक बोतल की एवज में बेच डाला। रमेश बोला, तो तुम अब अनुभव कर रहे हो कि पत्नी को तुम्हारे पास होना चाहिए? शराबी, हाँ, मैं उसकी कमी महसूस कर रहा हूँ। रमेश, उसे बेचने के बाद तुम्हें पता लगा होगा कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। शराबी, नहीं नहीं, दरअसल अब फिर से शराब की याद आ रही है। एक पुलिस वाले ने रात के वक्त एक शराब पिए व्यक्ति को रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? शराबी बोला, मैं नशे से होने वाले नुकसान पर एक लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। इस वक्त इतनी रात गए लेक्चर किसका है? पुलिस वाले ने पूछा। व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी और सास का। मैनेजर ने अपने कर्मचारी के पिता को बुलाकर कहा, आपका लड़का काम करना सीख गया है। ऐसे काम कर रहा है जैसे 10 वर्ष से नौकरी कर रहा हो। कर्मचारी के पिता ने पूछा, क्या सच में वह इतने कम दिनों में ही अच्छा काम करना सीख गया है? जी नहीं, वह इतना अधिक आलसी हो गया है, मैनेजर ने जवाब दिया। आगरा से पागलों को हवाई जहाज में बिठाकर दिल्ली ले जाया जा रहा था। पागल जहाज में हुड़दंग मचा रहे थे। उनमें से एक तो पायलट के केबिन में घुस गया और बोला, उठो, जहाज मैं चलाऊंगा। पायलट ने हट्टे कट्टे पागल से उलझना ठीक ना समझा और उससे कहा, अगर तुम शोर मचा रहे इन लोगों को शांत कर दो, मैं तुम्हें जहाज चलाने को दूंगा। पागल कैबिन में चला गया और 3-4 मिनट बाद आकर बोला, लो, हो गई शांति, अब मुझे जहाज चलाने दो। पायलट ने देखा सचमुच कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने पागल से पूछा, ये तुमने कैसे किया? पागल बोला, कुछ खास नहीं, जहाज उड़ रहा था, मैंने उसका दरवाज़ा खोलकर उनसे कहा, उतरो, हवाई अड्डा आ गया है, और वे सब उतर गए। जज चोर से, तुम्हारी जेब में जो कुछ है उसे निकाल कर मेज पर रख दो। चोर जज से, यह तो सरासर नाइंसाफी है हुजूर, माल का आधा आधा होना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका से, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रेमिका, नहीं, मेरे यहाँ तो शादी घर वालों से ही होती है। मम्मी की पापा से, भैया की भाभी से, चाची की चाचा से। लड़की देखने गए एक परिवार के सामने लड़की के गुणों की प्रशंसा की जा रही थी। हमारी लड़की की आवाज़ कोयल जैसी है, उसकी गर्दन मोरनी जैसी है, चाल हिरणी जैसी है और स्वभाव में गऊ जैसी है। इस पर लड़की ने कहा, जी, इसमें कोई इंसानी गुण भी है क्या? वकील गवाह से, तुम गीता पर हाथ रखकर कहो, जो कुछ भी कहोगे सच कहोगे, इसके सिवा कुछ नहीं कहोगे। नहीं वकील साहब, मैं गीता पर हाथ नहीं रखूंगा, मुझे डर लगता है। वकील, क्यों भाई, गीता पर हाथ रखकर तुम्हें तो कसम खानी ही पड़ेगी। गवाह, वकील साहब, 2 वर्ष पूर्व मैंने पड़ोस में रहने वाली सीता पर हाथ रखा था तो मुझे 3 साल की जेल की हवा खानी पड़ी थी। अब कहीं गीता पर हाथ रखा तो मुझे कहीं उम्र कैद ना हो जाए। रेल के डिब्बे में एक सज्जन ने अपने सामने वाले व्यक्ति को चुपचाप बैठे देखकर बातचीत करने के इरादे से कहा, भाई साहब, आपका रुमाल नीचे गिर गया है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मेरा रुमाल नीचे गिर गया है, इससे आपको क्या मतलब? आपका कोट सिगरेट से जल रहा है, पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। 5 व्यक्तियों को अदालत में पेश किया गया। इल्जाम था कि वे पार्क में बैठे जुआ खेल रहे थे। मजिस्ट्रेट ने बारी बारी से उनसे पूछा। पहले ने कहा, मैं रेल टिकट की रसीद दे सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उस दिन यहाँ था ही नहीं, सबूत के तौर पर अपने ट्रैवल एजेंट से बात करवा सकता हूँ। तीसरा बोला, उस दिन मैं घर पर बुखार में पड़ा था, डॉक्टर का सर्टिफिकेट पेश कर सकता हूँ।
चौथे का जवाब था, मैंने आज तक कभी जुआ नहीं खेला, ताश को हाथ तक नहीं लगाया। पांचवा चुपचाप खड़ा रहा। उससे पूछा, और तुम भी जुआ नहीं खेल रहे थे? वह बोला, जी, मैं अकेला जुआ कैसे खेल सकता हूँ। प्रेमी प्रेमिका से, तुम कितनी भोली हो, क्या तुम मेरी आंखों में मेरे दिल का हाल नहीं पढ़ सकती? प्रेमिका, जी, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अनपढ़ हूँ? दुकानदार कारीगर से, क्या राय साहब के घर के दरवाजे की घंटी ठीक कराए? कारीगर दुकानदार से, कैसे करता, मैं काफी देर तक घंटी बजाता रहा, किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। चित्रकार ग्राहक से, साहब, मैं बेगम साहिबा की ऐसी तस्वीर बनाऊंगा कि बोल उठेगी। ग्राहक, माफ करो भाई, इसने तो वैसे ही नाक में दम कर रखा है, अगर तस्वीर भी बोलने लगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मोहन बॉस से, सर, मुझे अपनी बीवी के काम में हाथ बटाना है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। बॉस, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मोहन, धन्यवाद सर, मैं जानता था कि मुसीबत में आप ही मेरी मदद करोगे। बबलू मम्मी से, मम्मी प्लीज ये रस्सी अपनी जीभ से काट दो। मम्मी, बेवकूफ़, रस्सी जीभ से कैसे काटी जा सकती है? बबलू, क्यों, कल ही तो पापा कह रहे थे कि आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है। दो दोस्तों में किसी बात पर तू मैं हो गई। एक दोस्त दूसरे से बोला, मैं अपनी बेइज्जती कराने यहाँ नहीं आया हूँ। दूसरे ने कहा, तो आमतौर पर आप कहाँ जाते हैं? युवा फिल्म अभिनेता प्रेमिका से, आज तक मुझसे शादी के सैकड़ों निवेदन किए जा चुके हैं। प्रेमिका, अच्छा, किसने निवेदन किया? अभिनेता, मेरे मम्मी और डैडी ने, मुस्कुराते हुए बोला। शराबी अजय से बोला, शराब से ज़्यादा नुकसान तो पानी ने पहुंचाया है। अजय, नहीं भाई, आप गलत कह रहे हैं। शराबी, क्यों भाई साहब, क्या पिछले साल बाढ़ से हजारों लोग मरे नहीं थे, भूल गए क्या? बॉस स्टेनो से, आज तुम फिर आधे घंटे देर से आई, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पर काम कितने बजे से शुरू होता है? स्टेनो, मालूम नहीं सर, दरअसल मैं जब भी यहाँ आती हूँ लोगों को काम करते हुए ही पाती हूँ। बेटे को हाथों के बल घर में घुसते देखकर बाप बेटे से बोला, बेवकूफ़, यह क्या कर रहा है? बेटा बाप से बोला, आपकी आज्ञा का पालन, आपने कहा था ना, अगर तू फेल हो गया तो घर में कदम नहीं रखने दूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।